students, today we are going to express the electric field strength due to a linear distribution of charge. Consider a line of positive charge and we assume that it is to be laying on the x-axis where the point L is the observation point at which we want to calculate the electric field as shown in figure. The foot of the normal drawn from point L is taken as origin of the coordinates axis and the line OL is along y-axis. Since the L having the coordinates 0, y, 0 as shown in figure in front of you, so we take an elementary part of the charge distribution at a distance x from the origin and the length of the charge element be dx. The charge on the elementary part is lambda dx, where lambda is the charge linear density of charge. The electric field due to a point charge distribution between the point A and B as shown in figure, where we take A is equal to minus A to x is equal to B, which is given by the relation E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught integration with the limits minus A to B lambda dx upon r naught minus r का cube into r naught minus r, where r naught is equal to j cap y, which is act as a source charge या position vector of the source charge, and r is equal to iota x, position vector of the source charge. So we can put the value of these two symbols in the above equation. Then we have E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught with the integration limit minus a to b lambda dx upon j cap y minus I cap x का whole cube into j cap y minus I cap x. So rearranging this equation या simplify this equation, we have lambda upon 4 pi epsilon naught, ये outside ले लिया हमने integration से because they are constant sum, with the integration of limits minus a to b j cap y minus I cap x dx upon y square plus x square का होल 3/2. अब होल 3/2 हमने पीछे भी किया हुआ, छोटा सा लिख भी दिया हमने कि इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 3/2 वैल्यूज आ जाती है. सो नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. कंसीडर ए फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज ऑफ लेंथ l, so we can take a is equal to b is equal to l/2. So we have E is equal to lambda upon 4 pi epsilon naught. A की वैल्यू और B की वैल्यू अगर हमने वहां माइनस ए टू बी लिया था तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा माइनस l/2 इंटीग्रेशन लिमिट और l/2 के बीच आ जाएगी j कैप y माइनस I कैप x अपॉन y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल 3/2 इंटू dx. अब उसके बाद क्या लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है कांस्टेंट टर्म में, ये बाहर ही है. फिर जे कैप भी मैंने बाहर कर लिया इंटीग्रेशन से, माइनस l/2 अपॉन इंटू l/2 विद इन दी लिमिट्स रख लिया, y अपॉन y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 dx माइनस I कैप लिमिट माइनस l/2 टू l/2, फिर अलग अलग कर लिए दोनों टर्म सेपरेट कर लिए, x dx अपॉन y स्क्वायर x स्क्वायर का होल 3/2. देन सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशंस को. E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट j कैप लिमिट माइनस l/2 टू l/2 y अपॉन y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 3/2 dx माइनस 0. अब ये माइनस 0 क्यों आया? क्योंकि हमने जो सेकंड टर्म्स है, अगर फंक्शंस पढ़े हमने +1 में या 10th क्लास में फंक्शन fx इज इक्वल टू मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, तो वो क्या होता है माइनस f फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू या इंटीग्रेशन के बीच में रहता है माइनस x/2 एफ एक्स डी एक्स, वो 0 के बराबर होता है. यहाँ पे लिमिट्स मेरी माइनस l/2 और l/2 है, तो एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0. देन वी हैव पुट द वैल्यू इन द सेकंड टर्म इज इक्वल टू 0.
देन वी हैव इज इक्वल टू जे कैप वाई लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिमिट माइनस L by 2 टू L by 2 dx अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। अब हमारे पास हमें पता है कि अगर कोई फंक्शंस है, कोई भी फंक्शंस है, एफ एक्स है, गिवन फंक्शंस है, अगर हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं विद इन द लिमिट माइनस a टू a या माइनस x टू x, देन वी हैव द रिजल्ट 2 इंटू लिमिट्स 0 टू a एफ एक्स dx। ये सेम केस हमारे पास भी है, अगर आप देखते हो राइट हैंड साइड में, तो हमने यही फंक्शंस यहाँ अप्लाई किया। देन वी हैव इज इक्वल टू 2j कैप y लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन विद द लिमिट्स 0 टू L by 2 dx अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। देन वी हैव इज इक्वल टू 2j कैप y lambda upon 4 pi epsilon naught. We have taking the integration, then we get the result x upon y square into y square plus x square की 1/2 having limits 0 to L by 2। इंटीग्रेशन हमने खोल दिया, फिर लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स वैल्यू पुट कर देंगे। देन वी हैव लैम्डा एल जे कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 4 की 1/2। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि हमने इंटीग्रेशन किया है लिमिट्स 0 L by 2 dx अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है, ये आती है x अपॉन वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। आपने ज्यादा इसको कैलकुलेट नहीं करना, सीधी वैल्यू लिख लेनी है। अगर आपने होमवर्क के लिए करना तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन वी हैव द रिजल्ट्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा एल जे कैप अपॉन वाई इंटू 4 वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की 1/2। सिंप्लीफाई और कर लिया मैंने, 2 वाई एल जे कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब हम इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एक्सटेंड टू इंफिनिटी, देन वी टेक A is equal to B is equal to infinity। लास्ट टर्म में जो इक्वेशन यूज की थी वही हम यूज कर रहे हैं। E is equal to 1 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिमिट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी j कैप y माइनस i कैप x अपॉन y स्क्वायर x स्क्वायर 3/2 इंटू dx। फिर सेम प्रोसेस है, हमने j और i जो कैप है उनको अलग अलग कर लिया विद इन दी लिमिट्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। उसके बाद क्या था, जो पिछली टर्म थी, आपने पिछले आर्टिकल में भी देखा था कि जो माइनस इंफिनिटी या माइनस a टू a है या माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, 0 के बराबर आता है। तो सिमिलरली हमने वहां भी 0 पुट कर लिया। देन वी हैव द रिजल्ट्स E is equal to लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट j कैप इंटीग्रेशन विद द लिमिट्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी y dx अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 3/2 माइनस 0। अब हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए लेट x इज इक्वल टू वाई टेंजेंट थीटा एंड dx इज इक्वल टू वाई सीकेंट स्क्वायर d थीटा। अब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यू की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट कर लिया, तो वो हमारे पास आई है वाई क्यू सीकेंट क्यू थीटा। अब उसी वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, E इज इक्वल टू लैम्डा जे कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब लिमिट्स मेरी चेंज होगी, माइनस π/2 टू π/2 या 90 डिग्री से हो जाती है वाई स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन वाई क्यू सीकेंट क्यू थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा जे अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई लिमिट्स 0 टू π/2 cos थीटा डी थीटा। ये भी वही हमने फॉर्मूलास लगा दिया जैसे पहले लगाया था 0 टू इंफिनिटी में पिछले आर्टिकल में। इफ वी हैव ए गिवन फंक्शन एफ एक्स, देन द लिमिट्स माइनस एक्स टू एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। वही सेम लगाया, हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। देन वी सॉल्व दिस, वी गेट द रिजल्ट E इज इक्वल टू 2 लैम्डा जे कैप इंटू एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई, ठीक है वाई, और उसकी हमने कॉस का जो है वो इंटीग्रेशन क्या आ जाता है मेरे पास, साइन आ जाता है, तो लिमिट्स में रख दिया मैंने साइन को उसको,
तो हमारे पास साइन में रख के क्या आ जाएगा 0 to π/2 साइन 0 1 हो जाता है, और हमारे पास जो साइन 90 डिग्री है वो 0 होता है, 1 माइनस 0 1 है, और 1 से किसी को भी टर्म को मल्टीप्लाई करो तो सेम रह जाता है। तो 2 से 2 4 कैंसिल करके हमने 2 आ गया, तो लैम्डा हमारे पास क्या आ गया जे लैम्डा आ जाएगा मेरे पास, नॉट वाई हियर, जे लैम्डा। ठीक है, अगर मैंने लैम्डा भी है यहाँ पे, अब वाई से वाई कैंसिल कर दो आप लोग। ठीक है, यहाँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा जे कैप लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये मेरे पास रिजल्ट्स बनके आ जाएगा। ठीक है, इस वे में हमारे पास रिजल्ट्स बनके आ गया है। ठीक है, राइट, एप्सिलॉन, राइट, ये मेरे पास रिजल्ट्स बनके आ गया। तो होल यू एंजॉय दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।